हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा। दोस्तों आज लेकर आया हूँ संविधान की क्लास 2। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द कब जोड़े गए? तो दोस्तों ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और फिर मेरा वही रोज़ का कहना, अभी आप अपनी एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन इनको लिख लीजिए। यही आपके नोट्स बन जाएंगे, बहुत ही अच्छे हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, ये लूसेंट से लिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों लूसेंट हर एक स्टूडेंट पे पढ़ी नहीं जाती, उसको बहुत ही बोरिंग लगता है। लूसेंट है, उसमें से क्वेश्चन बना कर आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप ऐसे ही कीजिए, एक पेन कॉपी लेकर अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं? विदेशी स्रोत मतलब हमारे जो संविधान में ये उपयोग किए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार, इस टाइप से जो ये हमारे अधिकार वगैरह हैं, ये सब चीज़। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनका चयन कैसे होता है, इनका मतदान कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने दूसरे देशों से ली हुई है। तो उसी के संदर्भ में ये बातें हैं। तो हमने सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका से हमने क्या लिया है? अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की, यानी कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो वो चीज़ महाभियोग कहलाती है। उपराष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात, ये सब हमने अमेरिका से लिए हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता, ये हमने ब्रिटेन से ली है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। दोस्तों राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में अपनी पसंद के 12 व्यक्ति को पद दे सकता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए हों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में हमने प्रस्तावना की भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची के प्रावधान, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। आगे चलते जर्मनी। तो जर्मनी से हमने आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये हमने जर्मनी से लिए हैं। उसके बाद कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये हमने कनाडा से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन। दोस्तों कोई ऐसा कानून की बाद में बनाया हो तो उसमें हमें संविधान में संशोधन करना होता है, तो ये सब हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक कर्तव्य अपने सरकारी स्कूल के पीछे जो लिखे होते हैं वही मौलिक कर्तव्य होते हैं। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? तो दोस्तों वो पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना थोड़ा सा। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, आपको पता होगा। दोस्तों अनुसूची मैं आपको मेन बताऊँगा, सभी नहीं बताऊँगा। तो सबसे पहली अनुसूची, ये तो मेन ही होती है, इसमें 29 राज्य जो है हमारे, उनका उल्लेख है। और इसी में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो वह हमारा 69वां संविधान संशोधन। अनुसूची 2 में बात कर लेते हैं हम। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, नियंत्रण मालिका परीक्षक आदि जितने भी जो बड़े बड़े पद हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, मतलब जो अभी बताए थे सभी बड़े पद
इनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख हमें मिलता है देखने के लिए। अनुसूची 5, तो दोस्तों अनुसूची 5 में इसमें अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुसूची 7, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इनके बारे में पता कर लेते हैं। तो दोस्तों संघ सूची के जो विषय होते हैं में केंद्र सरकार जो है वो बनाती है, राज्य सूची के राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8 में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। इसमें पहले 14 भाषाएं थी जो बाद में 8 भाषाओं के इसमें जोड़ा गया जो निम्नलिखित है। अब इनके देख लेते हैं कब कब कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो दोस्तों संविधान में जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ी गई, एक भाषा जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर अगला जो है वो 71वां संविधान संशोधन 1992 को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर ये 3 भाषा जोड़ी गई, टोटल हमारी 4 भाषा हो चुकी। 71वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 92वां संशोधन 2003 को मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाएं जोड़ी गई। तो 1, 2, 3, 4 भाषा ये जोड़ी गई, 4 ये और 3 ये, 4, 3, 7 और 1, 8, तो 8 भाषा जोड़ी गई। और जैसे कि आपको शुरू में बताया कि 14 भाषाएं थी, 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। चलते हैं अगली अनुसूची पे। तो अब आती है बात अनुसूची 10 की। तो अनुसूची 10 यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। दल बदल मतलब कोई भी जैसे नेता है वो किसी भी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकता है, तो इसको दल बदल कहते हैं। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1993 को जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज से संबंधित उल्लेख मिलता है। आपको भी इतना याद रखना है, अनुसूची 11 पंचायती राज, अनुसूची 11 पंचायती राज। इसमें विषय हैं 29, ठीक है। उसके बाद है अनुसूची 12, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 को जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र से संबंधित विषयों का उल्लेख मिलता है। इसमें 18 विषय हैं। इसमें कितने हैं? 18 विषय, इसमें थे 29 विषय। उसके बाद देशी रियासतों का भारत में विलय। कुछ हमारी रियासत थी तो उनका विलय हुआ भारत में, तो वो कैसे कैसे हुआ ये आपको हम बताएंगे। सबसे पहले जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर इसका विलय हुआ। सेकंड आया हैदराबाद जो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से विलय किया इसका। जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा इसका विलय किया गया। उसके बाद आते हैं आगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ होगा, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 2 में कहा गया नए राज्य का प्रवेश, यह है उनके स्थापना की शक्ति। यानी कि अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश अगर होगा तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। अच्छा जी, बात करते अनुच्छेद 3 की। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। यानी कि किसी राज्य का नाम चेंज करना या उसका जो है एरिया बढ़ाना, ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हो सकता है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों आप सभी को लगभग पता होगा, वो था आंध्र प्रदेश। इसमें आंदोलन भी चला था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जी फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के थे फजल अली। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? तो पुनर्गठन अधिनियम 19 जुलाई 1956 को पास किया गया। पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ? गठित हुआ था 1953 में, लेकिन पास हुआ ये 1956 में।
नए राज्यों गठन वर्ष, कुछ ये राज्य जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश का आपको बता ही दिया, अक्टूबर 1953। महाराष्ट्र गुजरात 1 मई 1960। महाराष्ट्र गुजरात। यूपी हरियाणा पंजाब, ये आपके वैसे याद होगा, यूपी हरियाणा पंजाब लगती हुई सीमा है इनकी। 1 नवंबर 1966 को इनका गठन हुआ। आगे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, ये तो एक जगह के हैं तीनों के तीनों राज्य। 21 जनवरी 1972 में इनका गठन हुआ। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई में आने वाले हैं 2021 में, जो आपकी ये भर्ती निकली है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल और सीखते रहिए जीके। अब जीके का कोई डर नहीं, मैं आपको जीके सिखाऊंगा बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। तो मैं संविधान इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि यूपीएसआई का पेपर है, उसमें ये संविधान ज़रूर आएगा। कम से कम 25 नंबर का आपका संविधान इसमें ज़रूर आएगा, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इसी से किया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे।